नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। बड़ी खबर यह है कि मुंबई लोकल धमाका मामले में आज 9 साल के बाद इंसाफ मिल गया है। मुंबई के स्पेशल मुकद्दमा कोर्ट ने 5 दोषियों को फांसी और 7 दोषियों को कैद की सजा सुनाई है। 11 जुलाई 2006 में मुंबई वेस्टर्न लाइन की लोकल ट्रेन में 7 सीरियल ब्लास्ट में 188 लोगों की मौत हो गई थी। स्पेशल कोर्ट ने कमाल अंसारी, मोहम्मद फैजल शेख, एहतशाम सिद्दीकी, नावेद हुसैन खान और आसिफ खान को फांसी की सजा सुनाई, जबकि मोहम्मद मजीद, मुजम्मिल रहमान शेख, सुहेल महमूद शेख, जमीर अहमद रहमान शेख, शेख मोहम्मद अली आलम शेख, मोहम्मद साजिद अंसारी और तनवीर अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि 13 में से 12 आरोपियों को दोषी माना गया था, जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर है, मुंबई लोकल ब्लास्ट केस में सजा का ऐलान हो गया है। 12 में से 5 दोषियों को फांसी की सजा कोर्ट ने सुनाई है और 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा मुंबई की मकोका कोर्ट ने सुनाई है। फैसल, एहतशाम, नवेद और आसिफ, जिन्हें प्लांटर दिखाया गया था, उन्हें डेथ सेंटेंस दिया गया है, बाकी को लाइफ दी गई है। सर, जो 5 लोगों को डेथ सुनाया गया है, क्या उनका डायरेक्ट रोल एस्टैब्लिश हुआ है? क्या कोर्ट देखिए, जो आप रोल की बात कर रहे हैं, कोर्ट ने उन्हें प्लांटर माना है, मगर हम डिफेंस एडवोकेट, मैं इतना कह सकता हूं जैसे भी दिन का उजाला है उसी तरह वो लोग इनोसेंट है। फिर ये बात आप कोर्ट में साबित, तो क्या इस फैसले को आप हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे? ऑफ कोर्स, एंड ऑफ कोर्स वी आर 100% श्योर दैट विल गेट एक्विटल। दे आर एज इनोसेंट एज ऑल ऑफ यू। जो असल मुस्लिम थे उनको पकड़ा ही नहीं गया, असल मुस्लिमों को बेगुनाहों को फांस दिया गया। एटीएस की तफ्तीश पर लगातार आप सवाल खड़े करते हैं, लेकिन कोर्ट ने उसको नहीं लिया। ठीक है, ये अदालत का फैसला है, लेकिन हाईकोर्ट जो है वो उसने बहुत से फैसलों को निचली अदालत के बदल दिया है और लोगों को बाइज्जत बरी किया। तो अब आगे क्या करेंगे? हम हाईकोर्ट जाएंगे। 11 जुलाई 2006 की शाम न मुंबई भूल पाई, न हिंदुस्तान भूल पाया है। 2006 से लेकर के आज तक ये ट्रायल चला है। ट्रायल किस तरीके से चला है, संबंधित अपडेट सब कुछ लेकर के मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी राजेश। मुंबई से लाइव सीधे हम राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश, मुझे बताइएगा कि 11 जुलाई 2006 से लेकर के अब तक किस तरीके से इस मामले में चार्जशीट फाइल की गई, किस तरीके से ट्रायल चला है और जिन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है उनका किस तरीके से डायरेक्ट रोल स्टैब्लिश हुआ? देखिए, 9 साल तक ये ट्रायल चला है और जब ये ट्रायल चल रहा था उस दौरान कई सवाल उठ रहे थे एटीएस पे, जिसने ये केस बनाया था, आरोपियों को गिरफ्तार किया था। कहा जा रहा था कि पूरे का पूरा केस ही फर्जी है, जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो गलत हैं। और बाद में इसकी तस्दीक जब मुंबई क्राइम ब्रांच ने कुछ आईएम के आतंकवादियों को पकड़ा, इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों को पकड़ा, तब इस बात की तस्दीक भी होने लगी, क्योंकि उस क्राइम ब्रांच ने जिनको पकड़ा था उनका कहना था उन्होंने ये बम धमाके किए हैं। लेकिन बाद में कोर्ट ने के सामने दोनों तथ्य रखे गए और कोर्ट ने इन लोगों को, जो 13 दोषी आरोपी थे, उनमें से 12 को दोषी पाया और एक को एक्विट किया था, छोड़ दिया था। और उन 12 में से 5 को आज जो है वो मौत की सजा है वो सुनाई गई है। आरोपी नंबर 1 जो था राशिद कमाल अहमद अंसारी, उसे मौत की सजा सुनाई गई और उसका रोल जो है वो, मैं आपको बता दूं, मधुबनी बिहार का रहने वाला शख्स है ये, और मुंबई ट्रेन बम धमाकों के लिए पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग ली थी इसने। यही नहीं, इसने पाकिस्तानी लोगों को नेपाल के जरिए मुंबई भी लेकर आया था, ये भारत लाने में मदद की थी। बम धमाकों के लिए सामान का इंतजाम किया और बम प्लांटर भी था इसने, कमाल अहमद अंसारी। इसने जो बम रखा था वो माटुंगा में जाके फटा था, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी। दूसरा शख्स जो है मोहम्मद फैजल शेख, ये आरोपी नंबर 3 था मोहम्मद फैजल शेख, और ये लश्कर तैयबा के लिए काम करता था, ऐसा इस पर आरोप लगाया गया था, जो कोर्ट ने सही पाया। 2 बार इसने पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग ली थी, आतंकवादियों को भी मुंबई में पनाह दी थी, ये भी आरोप थे इस पर, जो कि अदालत ने सही पाया। बम धमाकों के लिए योजना बनाई थी, कॉन्स्पायर किया था इसने, षड्यंत्र रचा था, आरोप था इस पर, वो अदालत ने सही पाया। बॉम्ब प्लांटर भी था, इसने जो बॉम्ब रखा था वो जोगेश्वरी स्टेशन पे जाके फटा। तीसरा जो शख्स है एहतशाम सिद्दीकी, ये आरोपी नंबर 4 था राशिद, और इसको भी सजाए मौत सुनाई गई है। सिमी का मुंबई में जनरल सेक्रेटरी से बताया जा रहा था, जिसे अदालत ने सही पाया। इसने भी बॉम्ब प्लांट किया था जो कि मीरा रोड में फटा। नावीद भी बॉम्ब प्लांटर था और उसने जो बम रखा था वो खार में जाके फटा। और आसिफ खान जो आखिरी शख्स जिसे मौत की सजा सुनाई गई है,
वो उसने पाकिस्तानी आतंकवादियों को अपने मीरा रोड स्थित घर में पनाह दी थी। बम की सारी सामग्री जो है उसने जुटाई थी, जैसे प्रेशर कुकर, अमोनियम नाइट्रेट, डेटोनेटर इकट्ठा किए थे और बम को भी ट्रेन में रखा था। यह भी बम प्लांटर था जो कि बोरीवली में जाके फटा। तमाम आरोप थे इनके ऊपर, जिसे अदालत ने सही पाया और इन 5 लोगों को मौत की सजा सुनाई। बाकी के जो 7 लोग हैं उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पूरी जिंदगी अब उन्हें सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ेगी। राशिद, ठीक है राजेश, अब रहिए मेरे साथ में। यहां पर यह बताना बेहद जरूरी होगा कि 11 जुलाई 2006 को इस ब्लास्ट को आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। 2006 को ही महाराष्ट्र एटीएस ने इस पूरे मामले को अपने हाथ में लिया था। उसके बाद बिहार और मुंबई से पहले गिरफ्तारी की गई थी और 2006 में ही इस पूरे मामले में चार्जशीट भी महाराष्ट्र एटीएस की तरफ से फाइल कर दी गई थी। पूर्व एटीएस चीफ केपी रघुवंशी ने इस पूरे मामले को देखा था। फैसला आने के बाद केपी रघुवंशी ने खुशी जाहिर की है, देखिए। हमारा ये सोचना है कि हमें बहुत ही खुशी होती अगर जो बाकी लोग जो यहां से निकल कर चल गए उनको भी हम अरेस्ट कर पाते और सबके सब कोर्ट के सामने हाजिर होते। लेकिन हाँ, भले ही लंबा समय हुआ, लेकिन कम से कम जिन लोगों ने 5 लोगों ने प्लांट किए थे और जो इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, उनको, उन परिवारों को जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य खोए हैं, उन लोग जो लोग इंजर्ड हुए थे, फैमिली इतनी लंबी सफर किया है, और मुंबई करों को मुझे लगता है आज समाधान होना चाहिए और न्याय मिला है, ऐसा हम लोगों का मानना है। ये जो एक आज फैसला आया है, एक बहुत बड़ा अहम फैसला है और उससे पुलिस की क्रेडिबिलिटी और इन्वेस्टिगेशन की और पब्लिक का पुलिस की जो फेथ है उस पर भी एक सिक्का लग गया। चलिए एक बार फिर से मुंबई का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी राजेश मेरे साथ में मौजूद है। राजेश, 11 जुलाई 2006 का वो दिन मुझे आज भी याद है। 6:15 से 6:30 बजे के बीच में सीरियल बम धमाके शुरू हुए थे। 11-12 मिनट में पूरा का पूरा मुंबई थर्रा उठा था। 11 जुलाई 2006 का वो घटनाक्रम भी बताइए और साथ ही ये बताइए कि सजा के ऐलान के बाद जो पीड़ितों के परिजन हैं उनकी तरफ से रिएक्शन क्या आया है। देखिए, जब बम धमाके हुए थे राशिद, उसमें 188 लोगों की जानें गई थी और तकरीबन 800 लोग जो है वो इसमें जख्मी हुए थे। जितने भी परिवार वाले हैं उनके लिए इंतजार का सफर जो था, ये जो 9 साल का सफर था वो काफी लंबा था। और जितने भी परिजनों से बात हुई, जो पीड़ित हुए थे, जिनके घर में किसी की मौत हुई थी इस बम ब्लास्ट के बाद, वो सब यही चाहते थे कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन वहीं जो इस मामले में आरोपी थे, उनके परिवार वाले भी बार बार अदालत में आते थे। उनका कहना था कि उन्हें गलत फंसाया जा रहा है। इनमें से कई शख्स उस वक्त मुंबई में थे ही नहीं जिन्हें एटीएस ने बम प्लांटर बताया था। लेकिन इन सब बातों को अदालत ने दरकिनार किया है और इन सब को दोषी, 12 लोगों को दोषी करार दिया है। साथ ही जो इनके लिए जमायते उलेमा हिंद जो काम करती है, जो इनके लिए लीगल एड प्रोवाइड करती है, उसका कहना है कि वो अदालत के इस फैसले से नाखुश है। वो बॉम्बे हाईकोर्ट में अप्रोच करेंगे और उनका यहां तक कहना है कि इस अदालत के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट पूरी तरीके से पलट देगी और सभी जो आरोपी हैं वो बरी होंगे। लेकिन फिलहाल आज का दिन जो है वो एटीएस के नाम है, क्योंकि उनकी जांच पर एक तरीके से अदालत ने मोहर लगाई है। काफी सवाल उठ रहे थे एटीएस के इस जांच पर, क्योंकि जैसे ही मुंबई क्राइम ब्रांच ने साल 2009 में आईएम के तकरीबन 20 से 25 आतंकवादियों को पकड़ा था, उन आतंकवादियों का साफ कहना था कि उन्होंने ये बम धमाकों को अंजाम दिए थे। बाद में भी जो आईएम के आतंकवादी पकड़े गए, उन्होंने भी बार बार यही कहा था। लेकिन अदालत में इन बातों को चार्जशीट में नहीं रखा गया, जिक्र भी नहीं किया गया अदालत में इन बातों का। यही वजह है कि अदालत ने एटीएस के इस केस को सही माना, जो आरोप लगाए गए थे आरोपियों पर उसको सही माना, उन्हें दोषी करार दिया और फांसी की सजा दी है। राशिद, ठीक है, आप रहिए राजेश मेरे साथ में। एक बार गुलजार आजमी को सुन लेते हैं। गुलजार आजमी क्या कह रहे हैं हम ये भी देख लेते हैं। गुलजार आजमी दरअसल जमीयत उलेमाए हिंद के सचिव हैं। जमीयत उलेमाए हिंद, जिसके बारे में अभी राजेश भी बता रहे थे कि लीगल एड यानी कानूनी मदद इन दोषियों को मुहैया कराई गई है। गुलजार आजमी का यह कहना है कि बॉम्बे हाईकोर्ट इस पूरे मामले को हम लेकर के जाएंगे। गलत लोगों को फंसा दिया गया, जो असली मुजरिम थे उन्हें एटीएस ने नहीं पकड़ा है। सुनिए। जो असल मुस्लिम थे उनको पकड़ा ही नहीं गया, असल मुस्लिमों को, बेगुनाहों को फांस दिया गया। एटीएस की तफ्तीश पर लगातार आप सवाल खड़े करते हैं, लेकिन कोर्ट ने उसको नहीं लिया। ठीक है, ये अदालत का फैसला है, लेकिन हाईकोर्ट जो है वो उसने बहुत से फैसलों को निचली अदालत के बदल दिया है और लोगों को बाइज्जत बरी किया। तो अब आगे क्या करेंगे? हम हाईकोर्ट जाएंगे।
सीधे में एक बार फिर से राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश, हमने ये सुना कि गुलजार आजमी जो जमीयत उलेमा हिंद के सेक्रेटरी हैं, उनका ये कहना है कि हम हाईकोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट जाएंगे तो किस बिना पर जाएंगे? चूंकि एटीएस ने 2006 में ही चार्जशीट फाइल कर दी थी। एटीएस की तरफ से पूरे पुख्ता सबूत पेश किए गए हैं इन तमाम 12 आरोपियों के खिलाफ। देखिए, एटीएस की तरफ से पुख्ता सबूत पेश जरूर किए गए थे, लेकिन पूरे का पूरा केस जो है राशिद, वो सीडीआर पे बनाया गया है। पूरे जो आरोप सिद्ध करने की कोशिश की गई है वो सीडीआर पे, यानी कि कॉल डेटा रिकॉर्ड्स पे, मोबाइल फोन के लोकेशन पे थी, और साथ ही जो आरोपी जो उस वक्त गिरफ्तार किए गए थे उनके इकबालिया बयान पर थी। इकबालिया बयान के बारे में आरोपी कोर्ट में आकर साफ मुकर गए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने जबरदस्ती ली है। साथ ही कई लोगों के सीडीआर जो कोर्ट में थे वो मांगे गए थे, लेकिन कभी भी एटीएस ने वो लोगों के सामने जाहिर नहीं होने दिया। सिर्फ चार्जशीट में उस बात का जिक्र किया है कि फला शख्स का मोबाइल जो था उस वक्त इस स्टेशन पे एक्टिव था और वहां पे पाया गया था जब ये ब्लास्ट हुआ था, लेकिन उसको अदालत में कभी पेश नहीं किया गया। तो हो सकता है इन बातों को जमायत उल हिंद जो है, जो लीगल एड प्रोवाइड करती है, वो हाई कोर्ट में रखे और अपील करे कि इन 12 लोगों को भी एक्विट किया जाए या सजा कम की जाए। अब हाई कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो एक बार फिर से जीरो शुरू होगी, सबूत फिर से खंगाले जाएंगे। उसके बाद हाईकोर्ट का क्या फैसला आता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन वो लंबा समय होगा। फिलहाल एटीएस का जो केस था उस पर मुहर लगी है और 5 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है और 7 लोगों को उम्र। राजेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। 11 जुलाई 2006 को मुंबई मुंबई लोकल ट्रेन सीरियल बम धमाकों के मामले में 12 में से 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, 5 को फांसी की सजा मिली है। और वक्त फिलहाल ब्रेक